हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारतीय रोजगार। दिस इज मीनाक्षी भगत। और गाइस, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज रिलैक्स हो जाएं और स्ट्रेस फ्री हो जाएं। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हमें ब्रिटिशर्स ने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कुछ आइडियाज दिए थे ताकि वो सर्टेन प्रोविजंस जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करें। ओके, आज की क्लास जो है इसे मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाली हूँ, तो गाइस प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। हम ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसमें कुछ एक्ट्स देखने वाले हैं, ठीक है, कि इन एक्ट्स में हमें स्लोली ब्रिटिशर्स कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते थे जिनसे हमको रियलाइज़ हुआ कि इंडियंस की क्या नीड्स हैं। हमने एक्सपेरिमेंट्स करके देखे और फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ें ऐड होनी चाहिए। ओके गाइस, इन एक्ट्स को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जो कि आपको जाहिद सर ने हिस्ट्री की क्लासेस में आई होप कि ज़रूर समझाया होगा। वो कॉन्सेप्ट ये है कि 1600 में एक रॉयल चार्टर हुआ था। 1600 में एक रॉयल चार्टर हुआ था। चार्टर का मतलब होता है अग्रीमेंट, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के बीच में हुआ था। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दिया था बिजनेस करने का, ट्रेड करने का। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली थी। मोनोपोली का मतलब होता है कि इंडिया में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती थी और कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता था। ओके गाइस, देन 1751 में, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर, 1751 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे और कॉन्फिडेंट भी हो गए थे। देन उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था जिसको अगेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया था। उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। आप हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ रहे होंगे कि ब्रिटिशर्स हमेशा कुछ ट्रीटीज साइन करते थे। तो गाइस, बैटल ऑफ बक्सर में एक ट्रीटी साइन हुआ था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसमें यह था कि अब जो दीवानी राइट्स हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होंगे। दीवानी राइट्स का मतलब होता है कि जो टैक्स कलेक्शन के राइट्स हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होंगे। ओके गाइस, यहाँ तक आपको समझ में आया। मैंने आपको ये बताया कि कुछ बैटल्स हुई थी जिनमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी। जीतने से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था। एट द लास्ट एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ था जिससे कि दीवानी राइट्स जो थे, लाइक टैक्स कलेक्शन के जो राइट्स थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए थे। वो बंगाल के दीवानी राइट्स इसीलिए लेना चाहते थे क्योंकि जो बंगाल था उसका बहुत ही लार्ज एरिया था। उस समय के जो बंगाल था उसमें बंगाल भी आता था, लाइक जो प्रेजेंट डे बंगाल है वो भी आता था, बिहार भी आता था और उड़ीसा भी आता था। ओके, और जो बंगाल था वो बहुत ही ज़्यादा रिच था रिसोर्सेज में। वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे। अब इस दीवानी राइट का क्या रिजल्ट निकला? उसका ये रिजल्ट निकला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे वो करप्शन करने लगे। करप्शन की वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो डेप्ट में आ गई थी। तो ब्रिटिश क्राउन इन सब रीजंस की वजह से इरिटेट हो गए थे। वो बहुत ही गुस्से में थे। वो बोलने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी को कि तुम लोग हमसे बदतमीजी कर रहे हो ना, अभी रुको, हम तुमको कंट्रोल करेंगे और हम ही तुमको रेगुलेट करेंगे इन द फॉर्म्स ऑफ एक्ट्स। तो गाइस, जो एक्ट्स थे वो दो फेजेस में आए थे। ये दो फेजेस क्या हैं ये मैं आपको अभी समझाती हूँ। एक्चुअली जो पहला फेज था उसमें जो ब्रिटिश क्राउन थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को स्लोली ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पावर्स को डिक्रीज करना चाहते थे, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट एक्ट था वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, देन पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, देन चार्टर एक्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि चार्टर का मतलब होता है अग्रीमेंट। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आएंगे चार्टर एक्ट जो कि 3 थे। इन चार्टर एक्ट में जो अग्रीमेंट था वो ये था कि हम जो एक्ट्स हैं वो 20 ईयर्स के टाइम इंटरवल के बाद लाएंगे। ओके, आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो पावर था ब्रिटिशर्स का, लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर था वो यहाँ से डिक्रीज होने लगा और जो ब्रिटिश क्राउन है उनका पावर जो है वो इंक्रीज होने लगा। ओके, उसके बाद के जो एक्ट्स आए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892,
देन इंडियन काउंसिल एक्ट 1902, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गाइज यहाँ पे 9 आएगा, आई एम रियली सॉरी। उसके बाद आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1934, एंड देन फाइनली एक बहुत ही अच्छा एक्ट जो कि था इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसके तहत हमको इंडिपेंडेंस मिला। ओके गाइज, हैप्पी हैप्पी। उसके बाद हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। गाइज ये एक्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, प्लीज प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ओके, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या होता है कि उस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 सेंटर्स थे, जिनको 3 प्रेसिडेंसीज बोला जाता था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 सेंटर्स थे वो थे बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। ओके गाइस, ये जो 3 सेंटर्स थे, अब उन्होंने क्या किया, जो बंगाल था गवर्नर था, उस वक्त जो बंगाल का गवर्नर था उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो था वेरेन हेस्टिंग। ओके गाइज, यहाँ तक समझ में आया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके 3 सेंटर्स थे, यानी कि 3 जगह पे उन्होंने अपने सेंटर्स बना के रखे हुए थे, एक बंगाल में, एक बॉम्बे में और तीसरा मद्रास में। और इन तीनों जगहों पे गवर्नर्स होते थे, बट उन्होंने क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, और जो फर्स्ट वन था वो था वेरेन हेस्टिंग। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि इस गवर्नर जनरल जो था इसके साथ ही उन्होंने एक 4 मेंबर की काउंसिल बनाया। क्या किया, 4 मेंबर का काउंसिल बनाया, जो कि जो काउंसिल जो था उस काउंसिल को क्या बोला जाता था, कैलकाटा काउंसिल भी बोला जाता था, और वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी था। समझ में आएगा इजी। अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बना है, और जो लॉज बनाएंगे वो एग्जीक्यूटिव ही बनाएंगे। इस दौरान मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का बताया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। ओके, और इस एक्ट में ये लिखा था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट करेगी, और ये जो 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट अपॉइंट करेंगे। ओके, यहां तक आपको समझ में आया। ओके, देन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाया कैलकाटा में। किसने बनाया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। ठीक है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट था उस दौरान का, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के मैटर के साथ डील करता था, इंडियंस के मैटर्स के साथ डील नहीं करता था। ओके गाइज, और इस रेगुलेटिंग एक्ट का जो प्रोविजन था वो ये कहता था कि जो जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट की, उसके पास पावर है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकता है। ओके गाइज, उसके बाद उन्होंने बोला उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उनको बोला कि अब आपको एक बॉडी इलेक्ट करनी पड़ेगी, जो कि होंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे वो आंसर्स देंगे किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो कि आंसरेबल होंगे टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। आज की क्लास में हम बस एक ही एक्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर बाकी के एक्ट्स डिस्कस करेंगे तो ये क्लास 3 घंटे का चला जाएगा, इसलिए हम बाकी के जो एक्ट्स हैं उनको आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अब आप देख लीजिए कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, और प्लीज उसको रिवाइज जरूर करिएगा। हमने ये देखा कि रॉयल चार्टर जो था, एक रॉयल अग्रीमेंट साइन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के बीच में 1600 में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिल गया था। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। कब जीता था, 1751 में, जिसकी वजह से ये लोग कॉन्फिडेंट हो गए थे और उन्होंने देखा कि हम आगे आने वाली सारी बैटल्स जीत सकते हैं। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसमें एक ट्रीटी साइन होता है। उस ट्रीटी से उन्हें टैक्स कलेक्शन के राइट्स मिल जाते हैं। किधर किधर के राइट्स मिल जाते हैं गाइस, बंगाल, बिहार और ओडिशा के। और इन तीनों एरियाज को उस दौरान बंगाल ही बोला जाता था, और वो बंगाल के दीवानी राइट्स इसलिए लेना चाहते थे क्योंकि लार्ज एरिया था और वहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज थे। अब इन सब चीजों की वजह से करप्शन बढ़ने लगा। जब करप्शन बढ़ा तो ब्रिटिश क्राउन जो है वो इरिटेट होने लगे। ब्रिटिश क्राउन का मतलब हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो इरिटेट होने लगी। पार्लियामेंट क्या है वो मैं आपको पिछले लेक्चर्स में
तुम्हें बता चुकी हूँ। ओके, तो ये जब इरिटेट हुए, इन्होंने कहा तुम लोग बदतमीजी कर रहे हो, हम तुमको कंट्रोल करेंगे और हम तुमको बोल रहे हैं कि आप एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कीजिए जो कि हमको आंसर्स देंगे कि तुम लोग इंडिया में क्या कर रहे हो। तो इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को आंसर करेंगे। उसी के साथ साथ गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अपॉइंट किया गया जिसमें 4 मेंबर्स थे और सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कैलकाटा में। बहुत ही इजी है ना, मजा आ रहा है ना। तो जुडिशरी को भी पावर दे दिया कि तुम लोग इंटरफेयर कर सकते हो। तो आज की क्लास यही खत्म होती है गाइस। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। बाय बाय।